कि भाद्रपद महीने का गणेश षष्ठी 9 सितंबर 2024 सोमवार के दिन पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह भाद्रपद महीने के दिन पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार गणेश षष्ठी है। और ऐसा दिन पूरे साल में एक ही बार आता है, इसलिए इस दिन को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि सोमवार गणेश षष्ठी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह है 108 चावल के दाने वाला उपाय। दोस्तों, यह उपाय बहुत ही खास उपाय है, क्योंकि पंडित जी स्वयं इस उपाय को अपने अभी की ही शिव महापुराण कथा में बताया है। जो भी व्यक्ति इस उपाय को किया है उनको इस उपाय का फल मिल चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस उपाय को अभी तक ना किया हो। पर उनके लिए जो सबसे अच्छा मौका है 9 सितंबर सोमवार गणेश षष्ठी के दिन। दोस्तों, इस उपाय को करने से आपको जो फल मिलेगा वह आप कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करने का फल मिल सके। देखिए दोस्तों, गणेश षष्ठी का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होता, वह सोमवार गणेश षष्ठी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपका मनोकामना पूर्ण हो जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय का फल भी मिल चुका है। और दोस्तों, जब तक आप यह वीडियो देख रहे होंगे तब तक बहुत लोगों ने इस उपाय को कर चुके होंगे, लेकिन अभी भी समय है। यदि आप भी इस सोमवार गणेश षष्ठी के दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, उपाय को समझना होगा, उसके बाद करना होगा, वरना आपको उपाय समझ नहीं आएगा और आपको उपाय का फल नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, फिर उपाय कीजिए। आपका जो भी इच्छाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह जरूर पूर्ण होगी। और दोस्तों, यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से चाहे आपके घर में कितनी भी बड़े दुख और परेशानियां चल रहा है, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, आपके जीवन में किस कारण से दुख और परेशानियां चलती चली आ रहा है, उसको भी पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस 9 सितंबर सोमवार गणेश षष्ठी के दिन इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर लेना है, क्योंकि दोस्तों, यह एकमात्र ऐसी उपाय है जिसे करने मात्र ही आपके घर परिवार में सुख और शांति आएगी। आपकी जो भी परेशानियां हैं वह खत्म हो जाएगा और आपका मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर करना किसको है, किस समय करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बहुत ही आसान है, लेकिन इसे ध्यान से समझना होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग भगवान की कृपा YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही उपाय जानने को मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आखिर इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करना किसको है। तो देखिए, इस उपाय को घर की सभी सदस्यों को करने की कोई जरूरत नहीं है। घर में से अगर कोई एक सदस्य इस उपाय को कर लेता है तो इस उपाय का फल आपका पूरा घर परिवार में मिलता है। इसीलिए घर की कोई भी एक बड़ी सदस्य इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकते हैं। लेकिन वह बड़े सदस्य कौन होगा? तो मुख्य रूप से वह बड़ी सदस्य घर की माताएं बहनें होगी, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होता है और घर की लक्ष्मी अगर कोई उपाय करेगी तो उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा। लेकिन अगर किसी कारण बस घर की माताएं बहनें वर्तमान नहीं है तो घर की कोई भी एक बड़ा सदस्य इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को कर सकता है, चाहे वह महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना किस समय है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 108 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे
कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या शाम के समय प्रदोष काल की बात करें। प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि आखिर इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को करना किस लिए है। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख परेशानी आ रहा है, आपका मनोकामना पूर्ण नहीं हो रहा है, या फिर आपके जीवन में आपके घर परिवार में पैसों की दिक्कत चली आ रहा है, आपके घर में पैसा आ ही नहीं रहा है, मानो आपको घर बनानी है, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ना है, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं हैं, तो आपको इस 108 चावल के दाने वाला उपाय को एक बार जरूर करना है। क्योंकि यह एक ऐसे उपाय है जिस उपाय को करने मात्र ही आपके घर में धान की बारिश होगी और आपके जीवन में जो भी दुख परेशानियां चल रहा है वह खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ आपका मनोकामना भी पूर्ण होगी। तो यह तो आपको समझ आ गया कि यह 108 चावल के दाने वाला उपाय करना किस लिए है, लेकिन करना कैसे है। तो चलिए अब बात करते हैं कि आखिर इस उपाय को करना कैसे है। लेकिन उससे पहले हमें जानना आवश्यक है कि ये जो 108 चावल के दाने हैं, ये हमें लेना कहाँ से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ेगी है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें। सबसे पहले आप लोग यह जान लो कि यह जो 108 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना। क्योंकि हमें भगवान के सामने यह नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, उपाय सामग्री है, 108 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी हैं आपके पास। इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का। बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो इसलिए इस दिन हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना, तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको को लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 108 चावल के दाने यह अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। वहीं अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है। इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें, जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों, यहां पर हमें इस बात को समझना है कि यह 108 चावल के दाने हमें लेना कहां से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर से लेना है, या कहां से लेकर आना है, और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो, इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है
कि भाई कौन से चावल है, कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहां पर आप भोजन बनाते हो, वहां पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 108 चावल ही यहां पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें यह चावल के दाने गिनकर निकालने पड़ देंगे। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 108 ऐसे चावल के दाने आप लोग निकाल लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, में कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना, अच्छे साबुत चावल के दाने 108 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पुड़िया में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई, जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है 108 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है सुबह के समय कर रहे हो, तो एक लोटा जल या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी की शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सुबह गए हुए होंगे तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। सबसे पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना यह वाला उपाय शुरू करना है और दीपक को ज्यादा पास में मत रखना। वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है आप भगवान शिव जी को प्रसन्न कर लेते हैं। उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए, सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहां पर उपाय को यहां पर करने की आपको तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 108 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है यह आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो या कटोरी है तो भाई उसे अपने सामने रख लो और अपने वह 108 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी तो आपने वह 108 चावल के दाने एक एक करके आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहां पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है, आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही। तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है।
इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलना है और चर देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 108 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभयम जरूर बोलना है। उसके बाद ही मैं यह चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 108 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर चया रेच जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 108 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभयम बोलकर उस आखिरी चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए या अपनी जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, यह था पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय। यदि आप इन उपायों को सही तरीके से कर लिया तो आपके जीवन में, आपके घर परिवार में जितने भी दुख और परेशानियां चल रहा है वह खत्म हो जाएगा।